खबर है यूपी से जहां राष्ट्रीय शिल्प मेले का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ समापन। जी हां, खबर है यूपी के प्रयागराज जिले से जहां उच्चतर माध्यमिक सांस्कृतिक केंद्र में चल रहे राष्ट्रीय शिल्प मेले का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ किया गया समापन। इस कार्यक्रम में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने वर्चुअल रूप से आकर राष्ट्रीय शिल्प मेले में आए हुए सभी कलाकारों को अपने आशीर्वचनों से केंद्र को तथा सभी सलाह कलाकारों को साथ मेले में आए हुए शिल्पकारों को उत्साहवर्धन किया तथा आयोजन की सफलता की सराहना करते हुए केंद्र निदेशक प्रोफेसर सुरेश शर्मा को बधाई दी। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश शासन के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, निवेश व निर्यात, खादी एवं ग्रामीण उद्योगी, रेशम, हथकरघा, वस्त्र उद्योग के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह भी उपस्थित रहे। देखिए यूपी सेंट्रल से कुमारी मनोज सिंह की यह रिपोर्ट। काम करने का अवसर देना चाहिए, ऐसा हुनर को देख और समझ सकेंगे। देखिए, जहाँ तक कि माननीय आनंदीबेन पटेल जी की बात है, वो उत्तर प्रदेश की हमारी राज्यपाल तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, इसकी वो अध्यक्ष भी है। तो यानी कि वो हमारे इस परिवार के प्रमुख हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे प्रमुख इस मौके पर हमारे बीच में उपस्थित हुई। ठीक है, ये बात अलग है कि किन्हीं कारणों से वो आभासी तौर पे यहाँ हमारे बीच में उपस्थित हुई। उनका कार्यक्रम था यहाँ पे भौतिक रूप से उपस्थित होने का, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि कल दिनांक 13 तारीख को काशी विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोर जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी समर्पित कर रहे हैं, तो उस कार्यक्रम में भी उनका जाना, वहाँ शिरकत करना निश्चित था। तो इस वजह से वो आभासी तौर से ही हमारे साथ जुड़ी। अत्यधिक प्रसन्नता की बात है कि कोरोना काल के बाद 2 साल के बाद कोई इतना बड़ा कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है केंद्र का, उसमें हमारे परिवार की मुखिया हमारे बीच में है। तो अत्यधिक हम लोग को उत्साहित करने वाला ये मौका रहा कि हमारे बीच में उपस्थित हुई। साथ ही साथ जो उन्होंने अपने आशीष वचन के रूप में जो हमारे कलाकारों को, प्रयागवासियों को और उसके साथ साथ हमारे कलाकारों को और हमारे केंद्र के जो कर्मचारी हैं, हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने जो कहा वो अत्यधिक उत्साहवर्धन हमारे लिए रहा। अब तो जैसे मेले का समापन है आज और यहाँ से लोग, बाहर से भी लोग आए हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की उनकी मार्केटिंग रही उसके बारे में? देखिए, ये बहुत ही अगर आप, क्योंकि आप प्रयागराज से और आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो निरंतर आपने यहाँ पे देखा होगा कि अक्टूबर से, जब से सरकार ने जो गाइडलाइंस हल्की जो उठाई, उन्होंने कम हुई और परमिशन मिली कि ठीक है कम संख्या में कोरोना का पूरा हम गाइडलाइन को फॉलो करते हुए कुछ भी कार्यक्रम कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो अनेक हस्तशिल्प मेले यहाँ पे लगे हैं अक्टूबर से लेकर निरंतर अभी तक की। बीच में सिर्फ 7 दिन का गैप रहा जिसमें हमारा अपना वार्षिक जो हमारा ये हस्तशिल्प मेला है ये लगाया गया। अगर उन सबको ध्यान में रखते हुए देखें तो कल तक की जो हमारी इस पूरे हस्तशिल्प मेला की जो सेल है वो 2.5 करोड़ के ऊपर पार हो चुकी थी। तो वो मतलब परसों शाम तक की सेल थी। कल की और आज की सेल लगा करके हम उम्मीद है कि 3.25 साढ़े 3 करोड़ हम पहुंच जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये 10 दिन के अंदर, मूलतः ये 10 दिन का समारोह हुआ करता था, लेकिन इस बार इसको 12 दिन का किया। 12 दिन के अंदर 3.5 करोड़ का एक हमारे हस्तशिल्प कलाकार जो हैं इसका व्यापार कर सकें। तो ये, और प्रयागराज जैसे शहर में जहाँ पे कि इतने निरंतर इतने मेले लगे हैं, उसके बावजूद 3.5 करोड़ का